उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा उपचुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी के प्रदेश कार्यालय पर एक अहम बैठक हुई, जिसमें अयोध्या की मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर टिकट को लेकर मंथन हुआ। क्या कुछ अपडेट निकलकर सामने आई, बैठक में क्या रणनीति बनी, इन तमाम जानकारियों के लिए हम सीधे फोन लाइन से जुड़ते हैं आई इंडिया के एडिटर इन चीफ डॉक्टर पंकज सिंह गौर जी के पास। तो सर, जो आज बैठक हुई है, अहम बैठक समाजवादी पार्टी के प्रदेश कार्यालय पर मिल्कीपुर सीट को लेकर क्या कुछ मंथन हुआ, क्या किसी के टिकट पर मोहर लगी है क्या सर? देखिए प्रियांशु, आपको बता दें कि ये बहुत महत्वपूर्ण सीट है, क्योंकि अयोध्या की हार ने बीजेपी को झकझोर कर रख दिया है। और लोकसभा का चुनाव अयोध्या से जब बीजेपी हारी, तो इसको लेकर समाजवादी पार्टी ने पूरे देश में एक माहौल बनाने का काम किया और समाजवादी पार्टी ने इसके सहारे लोकसभा में भी भारतीय जनता पार्टी को घेरने का काम किया। तो जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा की सीटों पर उपचुनाव होने हैं, इनमें सबसे महत्वपूर्ण अगर सीट देखें तो भारतीय जनता पार्टी अयोध्या की उस मिल्कीपुर विधानसभा सीट को लेकर चल रही है, जहां से समाजवादी पार्टी के विधायक रहे अवधेश प्रसाद, जो कि अब लोकसभा के सदस्य बन चुके हैं अयोध्या से। तो वो मिल्कीपुर सीट जिस पर भारतीय जनता पार्टी की नजर इस बार इसको लेकर है कि अगर यहाँ पर लोकसभा चुनाव का बदला चुकता करना है तो उसे इस सीट को हर हाल में जीतना है। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी मिल्कीपुर विधानसभा सीट को जीती जिताई मान रही है और यहाँ से लंबे समय से अवधेश प्रसाद पार्टी के विधायक भी होते आए हैं। तो समाजवादी पार्टी के पक्ष में वहां जातिगत समीकरण भी हैं। ऐसे में समाजवादी पार्टी इस सीट को किसी भी कीमत पर हारना नहीं चाहती है और भारतीय जनता पार्टी वो इस सीट पर बदला लेना चाहती है, यानी बदला चुकता करना चाहती है समाजवादी पार्टी से। लिहाजा भारतीय जनता पार्टी भी बड़ी जोर शोर से तैयारी करती हुई दिखाई दे रही है। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस सीट की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठा ली है। पार्टी के तमाम मंत्रियों की जिम्मेदारी मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए तय कर दी है और मंत्री जाकर वहां बैठकों का दौर भी चलाए हुए हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी इसकी परवाह न करते हुए वो अपनी जीत के प्रति इस कदर आश्वस्त नजर आ रही है कि राजधानी लखनऊ में अखिलेश यादव ने आज एक महत्वपूर्ण बैठक मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र के वो संभावित जो टिकट के दावेदार हैं उनकी बुलाई, उनके समर्थक भी पहुंचे वहां और बैठक का दौर चल रहा है। आपको बता दें कि मिल्कीपुर जो विधानसभा सीट है, जहां से अवधेश प्रसाद विधायक थे और वो उनके सांसद बन जाने के कारण ये सीट रिक्त हुई है। यहां से अगर टिकट के दावेदारों की बात करें जो समाजवादी पार्टी से यहाँ टिकट की दावेदारी किए हैं, उनमें 3 प्रमुख नाम है। एक नाम अजीत प्रसाद का है, ये अवधेश प्रसाद के बेटे हैं। दूसरा नाम देवमणि कनौजिया का है और तीसरा नाम सूरज चौधरी का है। तो ये प्रमुख दावेदार 3 माने जा रहे हैं जो मिल्कीपुर विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी से टिकट चाह रहे हैं। पार्टी के मुखिया राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आज बैठक बुलाई थी, इन सभी को बुलाया गया है। बैठक सुबह से चल रही है, काफी देर तक बैठक चली है। इस बीच समाजवादी पार्टी के सूत्रों ने जो जानकारी दी है, उसके मुताबिक एक महत्वपूर्ण जानकारी आई इंडिया आपको देना चाह रहा है कि मिल्कीपुर विधानसभा सीट से जहां उपचुनाव होने हैं, यहां समाजवादी पार्टी ने करीब करीब अजीत प्रसाद पर जो है दांव लगाने का पूरा मन बना लिया है और अनौपचारिक रूप से बाकायदा बैठक के अंदर कह भी दिया गया है, सिर्फ औपचारिक घोषणा होना बाकी है। लेकिन अजीत प्रसाद ही ज्यादा संभावनाएं हैं कि वो मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी होंगे, क्योंकि समाजवादी पार्टी फिर से इस बात पर बल दे रही है, क्योंकि उनके पिता अवधेश प्रसाद, जिनका कद इस समय समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव बढ़ाए हुए हैं, लोकसभा में उन्हें अपने पास में ही बिठाकर एक संदेश दे रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को। ऐसे में वो उनके बेटे अजीत प्रसाद को टिकट देकर एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी
के मंसूबों पर पानी फेरना चाहते हैं, उनकी उम्मीदों पर पानी फेरना चाहते हैं। और जो देवमण कनौजिया हैं, सूरज चौधरी हैं, इनकी टिकट की दावेदारी फिलहाल अजीत प्रसाद के आगे कमजोर होती हुई दिखाई दे रही है। सूत्रों की जो जानकारी आ रही है समाजवादी पार्टी की ओर से, कहा तो ये जा रहा है कि विधानसभा उपचुनाव में अजीत प्रसाद को मिल्कीपुर से समाजवादी पार्टी की ओर से प्रत्याशी बना दिया गया है। हालांकि औपचारिक घोषणा नहीं हुई है, इसलिए अभी ये कहना जल्दबाजी होगा, लेकिन इतना जरूर है कि यहाँ पर बताया जा रहा है कि इनके नाम पर करीब करीब जो है इन पर जो है मोहर लग गई है। इसी तरीके से आपको बताएं, पूर्व सांसद मित्रसेन यादव के बेटे और पूर्व मंत्री आनंद सेन यादव को भी बुलाया गया था, उन्हें भी चुनाव में मजबूती से लगने को कहा गया है। तो कुल मिलाकर अयोध्या का जो रण है वो समाजवादी पार्टी हर हाल में जीतना चाहती है। जिताऊ जो है अवधेश प्रसाद, उन्हीं के बेटे अजीत प्रसाद पर ही दांव लगाना चाहती है। और ये चुनाव विधानसभा का जो उपचुनाव होना है 10 सीटों के लिए, ये सीधे तौर पर 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल माना जा रहा है। इसमें सबसे बड़ी मुश्किल भारतीय जनता पार्टी के सामने खड़ी है, वो इस बात की है कि जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में उसे बुरी तरह पराजय का सामना करना पड़ा है, वैसे ही कहीं स्थिति उपचुनाव में ना हो, इसलिए सारी ताकत झोंके हुए है। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक समेत तमाम मंत्रियों को इस चुनाव में फतेह के लिए लगाया गया है। लेकिन ये कामयाबी कितनी मिल पाती है, ये आने वाला समय बताएगा। लोकसभा चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी ने तमाम ताकत झोंकी थी, लेकिन उस ताकत के आगे समाजवादी पार्टी की ताकत बहुत मजबूत पड़ी और समाजवादी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी को एक समान चारों खाने चित्त कर दिया। अब देखना होगा क्या भारतीय जनता पार्टी ये अपना बदला चुकता कर पाती है कि नहीं। फिलहाल मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव की ये सबसे बड़ी अपडेट थी, जिसमें आपको हमने पूर्व में बताया कि यहाँ से समाजवादी पार्टी अवधेश प्रसाद के पुत्र अजीत प्रसाद पर दांव लगा सकती है। उनके नाम की आज बैठक में करीब करीब घोषणा कर दी गई है, सिर्फ औपचारिक घोषणा होना बाकी है। और सभी से राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कह दिया है कि सब लोग लग जाएं, ये न सोचें जो लोग टिकट के अन्य दावेदार गए थे, उनसे कहा गया है आप लोग ताकत से लगिए और अजीत प्रसाद को जिताकर लाइए। जी बिल्कुल। तो लोकसभा चुनाव में अयोध्या सीट पर शानदार प्रदर्शन करने वाली समाजवादी पार्टी अब मिल्कीपुर सीट पर नजरें गड़ाए हुए है। और इस सीट पर आपको बता दें, जो सांसद हैं अवधेश प्रसाद, उनके बेटे अवधेश प्रसाद के नाम पर लगभग मोहर लग चुकी है। अनौपचारिक घोषणा हो गई है, औपचारिक घोषणा होना बाकी है। और आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी के लिए ये सीट भी अहम मानी जा रही है, क्योंकि अयोध्या की जो लोकसभा सीट है वहां से करारी हार हुई थी भारतीय जनता पार्टी की। और अब मिल्कीपुर सीट पर भारतीय जनता पार्टी की भी नजरें हैं और समाजवादी पार्टी ने पूरी तैयारी कर ली है। अहम बैठक आज बुलाई गई थी सपा मुखिया अखिलेश यादव के नेतृत्व में, और तमाम बड़े नेताओं को भी बुलाया गया था और उपचुनाव में पूरे जोश के साथ लगने की बात कही गई है। फिलहाल मिल्कीपुर सीट पर अवधेश प्रसाद के नाम पर लगभग मोहर तय लग चुकी है। औपचारिक घोषणा जी माफ कीजिएगा, अवधेश प्रसाद के जो बेटे हैं अजीत प्रसाद, उनके नाम पर लगभग मोहर लग चुकी है। अब औपचारिक घोषणा होना बाकी है। जैसे ही औपचारिक घोषणा होती है इस नाम पर, आई इंडिया दर्शकों तक जरूर पहुंचाएगा। इन तमाम जानकारियों के लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।